आज छत्तीसगढ़ अपने फाइनल फेज ऑफ पोलिंग में वोट कर रहा है और इनफैक्ट आज पाटन सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है छत्तीसगढ़ की और वहां हम मौजूद हैं। पाटन में इनफैक्ट हम चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के एंसेस्ट्रल हाउस के बाहर मौजूद है। ये आप विजुअल्स में जो देख रहे हैं वो उनका एंसेस्ट्रल हाउस है और यहीं पे ही वो अक्सर उनका आना जाना होता है। यूजुअली वो रहते भिलाई में है, उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वो भिलाई में है, लेकिन ये उनका एंसेस्ट्रल हाउस है जहां पे उनका आज वोट कास्ट हुआ। इनफैक्ट कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पर ही यहाँ पर उनका वोटिंग सेंटर भी था, जिसमें कुल 1 बजे के आसपास भूपेश बघेल अपनी पूरी फैमिली के साथ निकले। अपने तीनों बेटियों के साथ, अपनी बहू और अपने बेटे और अपनी वाइफ के साथ निकलकर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। मैं आपको बता दूं, पाटन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीट है जहां पे ट्रायंगुलर फाइट इस बार विटनेस की जा रही है। ट्रायंगुलर फाइट, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, वीआईपी, सबसे बड़ी वीआईपी सीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर का खुद का बैस्टियन रहा है ये, और इनफैक्ट उनका बैस्टियन 1998 के टाइम से रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट उनका बैस्टियन रहा है जहां पे सीएम भूपेश बघेल का ही हमेशा एज रहा है। विजय बघेल बीजेपी से सिटिंग एमपी, उनको उतारा गया है और ये काका वर्सेस भतीजा है और ये पहली दफा नहीं है कि काका वर्सेस भतीजा है। दिस इज द फोर्थ टाइम जब काका वर्सेस भतीजा हो रहा है। इनफैक्ट भतीजा जो बीजेपी के एमपी है विजय बघेल, उन्होंने 2008 में इनको हराया भी था। 8000 वोट का डिफरेंस था और उस समय विजय बघेल ने हराया था, लेकिन बाकी जो दोनों बार फाइट हुई है 2003 और 2013 में, उसमें जीत हासिल हुई है। लेकिन ये बहुत ही इस बार ट्रिकी फाइट है क्योंकि 3 कॉर्नर्ड इसलिए बोला जा रहा है इसे क्योंकि अमित जोगी हैज आल्सो एंटर्ड द फ्रे। अमित जोगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी के बेटे हैं और अमित जोगी ने लास्ट मिनट अपना नॉमिनेशन यहां से फाइल किया, इसलिए 3 कॉर्नर्ड फाइट है। अमित जोगी माइट हैम्पर द सतनामी वोट बैंक ऑफ द चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। और अगर हम बात करें वोटर टर्नआउट की, मैं आपको बताती हूँ वोटर टर्नआउट इसलिए पाटन सीट की इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो 3 बजे तक का हमें जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, वोटर टर्नआउट ऐप जो इलेक्शन कमीशन का है उसमें 52.07% वोटिंग हुई है आज छत्तीसगढ़ की। अगर सिर्फ पाटन की बात करें तो पाटन में 66.87% वोटिंग हो चुकी है। पाटन में पूरे दुर्ग डिवीजन के 6 सीट्स हैं, उन 6 सीट में सबसे ज्यादा वोटिंग पाटन में हुई है। और ये फैक्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा रहा है, 85 के आसपास रहा है, तब भूपेश बघेल की जीत यहाँ पे इंश्योर की गई है। लेकिन जब वोटर टर्नआउट कम होता है, उस साल यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हो जाता है फॉर द सीएम। 2008 में विजय बघेल की जब जीत हुई थी, 8000 वोट्स का जब डिफरेंस आया था, तब वोटर टर्नआउट कम था, कम रिकॉर्ड किया गया था। इनफैक्ट 78% का वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया था। और मैं आपको बता रही हूँ कि 2003 और 2013 में जब इन्होंने लड़ा था तो 2013 में ये जो वोटर टर्नआउट है 83.2% का था और 2008 में 78% का था, जैसे कि मैंने कहा। और 2018 में इनक्रेडिबल वोटर टर्नआउट था और वो था 82.93% का। दिस इज एन इनक्रेडिबल वोटिंग। और अभी भी यहाँ पे पाटन सीट में जब वोटर टर्नआउट होता है, भूपेश बघेल के लिए फायदेमंद होता है। 5 बजे तक ये पोलिंग चलेगी। 5 बजे तक अगर ये 82-83% के आसपास आ जाता है तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूपेश बघेल यहाँ से एक एज पर लीड करेंगे। उसके अलावा ये जो पूरा पाटन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट इसीलिए है क्योंकि यहाँ से, जैसे कि मैंने कहा, विजय बघेल को भी उतारा गया है और विजय बघेल ने भी इस बार अच्छी फाइट देने के लिए पूरी तैयारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्राइम मिनिस्टर 7 बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी 10 बार से ज्यादा छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। बहुत क्लोजली इस सीट को और इनफैक्ट पूरे प्रदेश को मॉनिटर किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। वो सीरियसनेस दिखाता है कि किस सीरियसनेस से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को झोंक चुकी है छत्तीसगढ़ में। और इनफैक्ट अमित शाह के लिए ये एक प्रेस्टीज बैटल की तरह भी टर्न हो चुका है और लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सेंट्रल लीडरशिप जो भी यहाँ पर आए हैं, भूपेश बघेल पे ही टारगेट किया गया है। भले वो महादेव बुक स्कैम के लिए हो या किसी भी प्रकार का स्कैम, भले वो ईडी का नाम लेकर किसी भी स्कैम के नाम पर उन पे निशाना साधना हो, सारे सेंट्रल लीडरशिप ने भूपेश बघेल पे ही निशाना साधा है। मैनिफेस्टो में 20 वादे आए कांग्रेस के और बीजेपी के मैनिफेस्टो में कई सारे ऐसे वादे किए गए जो कांग्रेस की वादों से मेल खाते थे, लेकिन लास्ट मिनट दिवाली के अवसर पे कांग्रेस ने भी एक मास्टर स्ट्रोक मारने की कोशिश की, गृहलक्ष्मी योजना, जिसमें वो सारी विवाहित औरतों को 15,000 रुपए देंगे घर बैठे बैठे। लेकिन ये कितना वर्क करता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आज का जो पोलिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज सभी के फेट यहाँ पे सील हो जाएंगे। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, चुनाव आज तक।